सुरक्षित लौट करके आ गए। संभाजी महाराज अब तो परिपूर्ण आनंद का वातावरण हो गया। शिवाजी सुरक्षित पहुंच गया, संभाजी भी सुरक्षित पहुंच गया। अरे मेरे पास आगरा में बंदी बनाने पर बंदी से छूट करके बाहर कैसे निकले और इतने सुरक्षित वहां पर पहुंच कैसे गए? औरंगजेब तो हैरान है। औरंगजेब क्या हैरान है, आपको सत्यवाद बताता हूं। इतिहास के बड़े बड़े विद्वान हैरान है कि हाउ कुड इट हैपन, बट इट हैपेंड। इसलिए जीवन में शौर्य होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, चतुराई होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ गुरु कृपा और ईश्वर की कृपा भी होनी चाहिए, तब जाकर के बात बनती है। औरंगजेब अत्यंत चिढ़ गया। अब उसके किसी क्रोध का कोई पार नहीं रहा। पागल की तरह भीषण आज्ञाएं छोड़ना उसने आरंभ किया। सबसे पहली सबसे बुरी आज्ञा उसकी ये थी, प्रकृत्या कपटी क्रूरो देवद्रोही च किम प्रभु प्रावर्तत यथा पूर्वम कर्तुम हिंदू जनाहितम। उसके पूर्व एक छोटी बात बतला देता हूं। लौट करके आने के पश्चात शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा, थैंक्स गिविंग, और पत्र में लिखा, आपका आतिथ्य पाकर के हम धन्य हो गए। ये शिवाजी महाराज की भाषा। आगरा के उस महल में मेरी कितनी बढ़िया व्यवस्था थी, लेकिन बीमारी के कारण मेरे मन पर परिणाम हो गया और मुझे वहां से निकल करके आना पड़ा। आपकी सेवा में पुनः कभी तो भी आकर के हाजिर होने की मेरी आकांक्षा है। देखो, पुनः आपकी सेवा में आकर के हाजिर होने की मेरी आकांक्षा है। मेरे दो साथी वहां छूट गए हैं, बड़ी कृपा होगी यदि आप उन दोनों को मेरे पास भेज देंगे। एक का नाम रघुनाथ पंत कोरडे है और दूसरे का नाम त्र्यंबक पंत डबीर है। इन दोनों को बहुत कष्ट दिया गया था। शिवाजी महाराज के पत्र का परिणाम यह हो गया, औरंगजेब ने इन दोनों को भी छोड़ दिया। ये दो ही फंसे थे बेचारे, खून की एक बूंद भी गिराए बिना, और एक भी अपने साथी को खोए बिना। साथी की बात छोड़ दीजिए, एक घोड़े को भी खोया नहीं, एक हाथी को खोया नहीं, साथी को क्या खोते। और जितना धन ले गए थे उतना धन का धन वापस लेकर के आए शिवाजी महाराज सफलता के साथ। ये ईश्वरांश की प्रतीति है मित्रों। बाधाएं तो आती है, भगवान श्री राम के जीवन में नहीं आई क्या? भगवान श्री कृष्ण के जीवन में नहीं आई क्या? उन बाधाओं से बाहर कैसे निकलते हैं, यही एक अत्यंत विलक्षण बात है। शिवाजी महाराज के इस छूटने के पश्चात पापी औरंगजेब ने सबसे बुरा आदेश दिया, ये सारे के सारे काफिर काशी में विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं, उस मंदिर को धराशायी करो। औरंगजेब की आज्ञा के अनुसार
काशी विश्वनाथ के मंदिर को धराशायी किया गया, ध्यान रखना। मंदिर तोड़ा गया और जहां पर आज ढांचा खड़ा है कोई, उसके नीचे आज भी शिवलिंग है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था का कुछ अभिनंदन भी करना चाहिए कि वहां पर शिवलिंग की पूजा आरंभ हो चुकी है। गत 2 मास से शिव जी की पूजा चालू है। अब जब पूजा चालू हो जाती है तो भगवान अपना प्रभाव बाद में दिखाते ही दिखाते। ढांचे के नीचे रामलला प्रकट हो गए, तो प्रकट रामलला ने अपना प्रभाव कैसा दिखाया आप लोग जानते हैं। वैसे ये भगवान विश्वनाथ भी जब प्रकट होकर के वहां पर पूजा ले रहे हैं तो अपना प्रभाव भी दिखाएंगे। मंदिरम विश्वनाथस्य काशी संस्थम निपात्यताम। काशी में एक दूसरा मंदिर रहा, बिंदु माधव मंदिर, उसको तोड़ो। मथुरा के केशवदेव मंदिर को तोड़ो। मथुरा के केशवदेव मंदिर का शिखर इतना ऊंचा था मित्रों, मथुरा के भगवान का नाम केशवदेव है। अब हम काशी में कोषाध्यक्ष, अयोध्या में कोषाध्यक्ष के रूप में सेवा करते हैं, तो मथुरा में उपाध्यक्ष के रूप में सेवा करते हैं। वो ठाकुर जी का नाम केशवदेव है। लगभग 12-15 मील दूरी से उसका शिखर दिखता था, इतना बड़ा मंदिर था वो केशवदेव का। और मूल में उसके मानवाकृति इतनी ऊंचाई की, केवल स्वर्ण की 8 प्रतिमाएं थी। इस देश को किस प्रकार तोड़ा गया, लूटा गया, इसको जरा ध्यान में रखना। उच्चै केशवदेवस्य मथुरास्थम ही मंदिरम झटिति दुर्गणाघातैर। उसके ऊपर आघात करके उसे नष्ट कीजिएगा। जहां जहां वेद पाठशाला मिलेगी वहां वहां पर वेद पढ़ने वालों को मारिएगा। चौक चौक में गो हत्या कीजिएगा ताकि इन काफिरों का मनोबल बढ़े नहीं। चाहे जिस घर में, चाहे जिस स्थान में, जहां कहीं भी आपको जो स्त्री अच्छी लगती है उसको उठा करके लाने की आप में से सभी को अनुमति है। यह अन्याय देखिए। और इसी प्रकार का अत्याचार, भीषण अत्याचार औरंगजेब का आरंभ हुआ। इधर औरंगजेब का अत्याचार आरंभ हुआ है और उधर छत्रपति शिवाजी महाराज पुनः एक एक मंदिर को निर्माण कर रहे। गोवा के सप्तकोटीश्वर नामक महान शिव मंदिर को छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वयं निर्माण किया। न केवल उस महान मंदिर को निर्माण किया, स्वयं वहां जाकर के बैठ करके भगवान महादेव की वहां पर स्थापना की, पूजा की। अपने साथियों से वे सर्वदा कहते हैं, इन मंदिरों को संभालना हमारा काम है। जो कुछ थोड़ा बहुत यश हम प्राप्त कर पाए हैं उसमें मूल कारण भगवान की कृपा है, इसको भूलना मत मित्रों। सेना संपद विहीना नाम अप्यस्माकं सदा जयः। आप देखते आए प्रायः हम लोग, कहीं कहीं तो भागना पड़ता है, ठीक है, लेकिन प्रायः हम लोग सफल होते आए हैं। हमारी सफलता का राज क्या है? हमारी सफलता का राज भगवान की कृपा है। इसलिए भगवान की भक्ति को छोड़ना नहीं। सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील तयाचे, परंतु तेथे भगवंता से अधिष्ठान पाहिजे। भक्ति का अधिष्ठान आवश्यक। अनेक बार हम लोगों को
दब करके रहना पड़ा, झुकना भी पड़ा, समझौते करने पड़े। अंतिम विजय की ओर ध्यान रख करके इस प्रकार का व्यवहार करना धर्म ही होता है। आपका कर्तव्य क्या है? सर्वत्र घूम घूम करके देवालयों का निर्माण करो, हर देवालय के ऊपर भगवा झंडा फहरना चाहिए, इसका ध्यान रखो। दुर्गे दुर्गे पराक्रम्य ग्रामे ग्रामे पुरे पुरे। परतंत्रता की निशानी आपको अपने राज्य में जहां पर दिखती हो उसका नाश करो। देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी किसी प्रार्थना गृह को तोड़ा नहीं। आपने देखा, सुना भी है, किसी मस्जिद को तोड़ा नहीं। लेकिन जहां मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, उस एक भी स्थान को छोड़ा नहीं, उसको उतार करके वापस मंदिर बना करके रहे। ये प्रेरणा है उनके जीवन की। वे सर्वदा कहते थे, मैं अकेला हूं, इस भावना का त्याग करो, आगे बढ़ो। हनुमान ने लंका में जाकर के अकेले ने काम किया ना, कृष्ण के साथ कौन था? भगवान श्री राम ने किससे सहायता मांगी? अयोध्या से कुछ मंगवाया था? अकेले विजेतव्या लंका चरण तरणीयो जलनिधि विपक्ष पौलस्त्यः रणभुवि सहायाश्च कपयः तथाप्येको रामः सकलमवधीद्राक्षसकुलं क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतां नोपकरणे। मनुष्य के कार्य की सिद्धि उसके भीतर के दमखम पर निर्भर करती है, साधन कितने हैं इसके ऊपर नहीं। साधन है तो साधन का उपयोग करना, अवश्य करना, साधन प्राप्त करने का प्रयास भी करना, लेकिन साधन नहीं है इसलिए चुपचाप नहीं बैठे रहना। आज जितने साधन हैं उनका उपयोग मैं सही ढंग से करता हूं तो आगे चल करके बढ़िया बढ़िया साधन मेरे पास स्वयं चलते हुए आते हैं। मुझे चुप नहीं बैठना है। आकर्ण्यवाचमिति दीप्त तमाम शिवस्य युद्धोद्यतास्तमभवन् सुहृदः समस्ताः। क्यों बोल रहे थे शिवाजी महाराज? इसलिए बोल रहे थे कि उनके अंतःकरण में वो सारी बात खल रही थी। 23 किले देने पड़े। शिवाजी महाराज ने कहा एक एक करके इन सारे किलों को वापस लेना चाहिए। इस राज्य में से निकल गए, मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरे हाथ पग कट गए। अच्छा, उधर क्या हुआ? उधर ऐसा भी हो गया, औरंगजेब को यह आशंका अत्यंत घनी हो गई कि शिवाजी को भाग जाने के लिए सहायक किया है राम सिंह ने। राम सिंह ने नहीं किया था। उसने राम सिंह की सारी सुविधाओं को निकाल लिया, उसका वाकताड़न भी बहुत किया, सभा में आने से बंदी बना दिया। जयसिंह दक्षिण में ही था। धीरे धीरे जयसिंह को जब इन सारी बातों का पता चला, उसके ऊपर अत्यंत भीषण परिणाम हुआ और वो बेचारा लौट करके वापस पहुंच नहीं पाया। मार्ग में ही उसका दुख से आघात होकर के निधन हो गया। शिवाजी महाराज के अंतःकरण में जिन किलों के प्रति अत्यंत बड़ी आसक्ति थी, उनमें
जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रथम क्रमांक के प्रथम पंक्ति के किले हैं उनमें कोंढाना है, सिंहगढ़, पनाड़ा है। यह सिंहगढ़ वापिस आना चाहिए स्वराज्य में, यह उनके अंतःकरण की आकांक्षा है। मित्रों के साथ वे बातचीत करते रहते हैं। एक दिन की बात, जिदा माता के पास छत्रपति शिवाजी महाराज के बाल मित्र, जो बचपन से साथी रहे, तानाजी मालुसरे, वो आए। बड़े तामझाम के साथ आए थे आज माता जी को निमंत्रण देने के लिए। बेटे का ब्याह है, उनके बेटे का नाम रायबा। रायबा के विवाह की कुमकुम पत्रिका लेकर के आए, उपहार लेकर के आए। मेरे प्रिय रायबा के विवाह में माताजी पधारे, शिवाजी महाराज पधारे, ऐसी मनीषा लेकर के तानाजी आए। तो देखा कि अपने कुछ साथी वहां पर इकट्ठे हैं। तो तानाजी ने पूछा कि आप सब लोग इकट्ठे क्यों हुए यहां पर? तो किसी ने कहा, अरे कुछ मुहिम बनाने की बात चली है। तो तानाजी ने पूछा, कौन सी मुहिम भाई? जिदा माता सहज बोल गई, सहज। तानाजी, वो सिंहगढ़ के ऊपर फहराने वाला ध्वज मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे मन में व्याकुलता निर्माण होती है। कभी अपना भगवा ध्वज वहां पर फहरता था, मैं रात दिन सोचती हूं कि कब मेरा भगवा ध्वज पुनः वहां पर फहरेगा। तानाजी ने मां के सामने झुकते हुए कहा, मां, ये काम मुझे सौंपो। तो एकदम जिदा माता ने कहा, अरे तुम बेटे के विवाह का निमंत्रण देने के लिए आए हो, रायबा का विवाह है ना, विवाह हो जाने दो, फिर देखेंगे। तानाजी ने कहा, नहीं मां, अब तो मैं पहले सिंहगढ़ लेकर के रहूंगा, फिर रायबा का विवाह देखा जाएगा। तानाजी का वह एक वाक्य, मित्रों, मुझे उस एक वाक्य में पूरी भगवत गीता दिखती है। जस्ट वन सेंटेंस। आप गीता को जानना चाहते हैं? तानाजी ने एक ही वाक्य कहा, आधी लगीन कोंडाण्याचे मग रायबाचे। आधी लगीन कोंडाण्याचे मग रायबाचे। पहले सिंहगढ़ को लेंगे, फिर रायबा का विवाह करते रहेंगे। पूरी गीता का सार इसमें कैसे आया पता है? व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार के धर्म होते हैं, दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं, व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक कर्तव्य। तानाजी के सामने दोनों कर्तव्य है। रायबा का विवाह व्यक्तिगत कर्तव्य है और सिंहगढ़ को जीतना राष्ट्रीय कर्तव्य है। गीता किसके समझ में आई? जिसको किसी भी निर्णय को करते समय यह बात मन में आई कि देश पहले बाद में मैं, उसने गीता को समझ लिया। ध्यान, आधी लगीन कोंडाण्याचे मग रायबाचे। पहले देश, समाज धर्म पहले, व्यक्ति धर्म बाद में। यह गीता का सार है। अर्जुन के सामने जो प्रश्न है वो यही है। मेरा व्यक्तिगत कर्तव्य पारिवारिक और मेरा वर्णानुसार कर्तव्य।